हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल में साथी में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आ गए हैं टाइम एंड वर्क का टॉपिक संख्या यानी टाइप संख्या 7, जो कि आपका पहला सवाल स्क्रीन पर है। कह रहा ए तथा बी किसी काम को 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा करते हैं। दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए काम को प्रारंभ करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, अल्टरनेट डे पर आधारित ये प्रश्न है। अल्टरनेट डे पर आधारित प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए जाइएगा तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अल्टरनेट डे आपको बिल्कुल अच्छा तरीका से समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। करा ए तथा बी किसी काम को 7 दिन और 8 दिन में पूरा करते हैं। ये कितना दिन में कर रहा है? 7 दिन में कर रहा है। बी कितना दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, टोटल काम 56 हो जाएगा। ठीक है, 8 7 56, 7 8 56, टोटल काम तो हो गया। देखिए ग्राफ पर समझिए पहले। ये एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, यानी ए बी, ये अल्टरनेटिव हुआ। ठीक ना। ऐसे प्रश्न बनाने के थोड़ा ध्यान दिया जाता है। ये देखिए 7 एक दिन में ए 8 काम करता है ना जी, 8 काम। बी 7 काम करता है, एक दिन का क्षमता है। ठीक है ना, टोटल काम 56 है। फिर ए आएगा, फिर बी करेगा। ठीक है, एक दिन ए आएगा, एक दिन बी आएगा, तो 2 दिन हो गया। तो 8 7 15, यानी 2 दिन में कितना काम हो गया मेरा? 15 काम हो गया। ठीक है, ये जो टोटल काम जो आया है, जो यहाँ पर 15 दिख रहा है, एक दिन के क्षमता दोनों को जोड़े हैं तो ध्यान दीजिए। तो इसके नज़दीक जाना है, कितना से गुणा करेगा इसके नज़दीक चल जाए या इससे कम, ज़्यादा नहीं। ठीक ना, इस पर ध्यान देना है आप लोग को। इसमें 5 से करेंगे तो 15 5 75 हो जाएगा। ये 56 के 4 से करेंगे 15 चौका 60 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा तो नहीं चाहिए, कम चाहिए। 3 से करते हैं 15 तिया 45, इधर भी 3 से करेंगे। ठीक है ना, करेंगे तो ये 3 दूनी का 6 दिन हो गया। ये 15 तिया 45, 6 दिन में 45 काम, लेकिन 56 काम चाहिए। तो फिर एक दिन ए को बुलाते हैं, फिर एक दिन ए करेगा ना। 6 दिन में कितना काम हुआ था मेरे पास? 45 काम हो गया था। एक दिन फिर ए आएगा। ए जब आएगा एक दिन तो कितना काम करेगा? 8 काम करेगा, तो 7 दिन हो जाएगा। 7 दिन में कितना? 53 काम। अब तो ज़्यादा करेंगे, बी को बुलाएंगे तो ये 7 काम करता है, ज़्यादा हो जाएगा काम, तो यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, ये 7 दिन हो गया। जितना शेष बच रहा है 56 में से 53 जाएगा तो 3 शेष बचेगा, 3 ऊपर, जितना बचेगा ऊपर। जिसको बुलाएंगे काम करने के लिए अगला दिन, उसको नीचे। कौन आएगा? बी आएगा, तो 20 7, तो 7.3/7 आपका ये आंसर हो जाएगा, परंतु ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए पूर्णांक का मतलब जोड़ होता है, इसे हम लिख सकते हैं 7 + 3/7। ठीक ना, कौन सा ऑप्शन में? ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ए अकेले एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले कितना दिन में करता है? 16 दिन में। तो ए अकेले 16 दिन लिख देते हैं। ठीक है, बी 12 दिन में। बी कितना? 12 दिन में। दोनों का निकाल लेते हैं, 48 हो जाएगा। ये 16 × 48 = 48। फिर ग्राफ देखते हैं कौन काम करने आ रहा है, समाप्त कर सकता है। यदि ए काम प्रारंभ करता है, ए काम कर रहा है, ऐसे प्रश्न में ये ध्यान देना है आपको कि कौन काम को शुरू कर रहा है। अगर ये पकड़ा गया तो आपसे बन गया, तो ए आ रहा है तो पहला दिन ए बी, बारी बारी से कहा, एक दिन छोड़कर एक दिन ए करेगा, एक दिन बी, एक दिन ए, एक दिन बी। तो चलिए, एक दिन में ए जो है 3 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। 3 काम 4 काम ये चलता रहेगा, तो यानी एक 2 दिन हो जाएगा। 2 दिन में 7 काम हो जाएगा, 4 3 7। पूरा काम के करीब आपको पहुंचना है। इसमें कितना से गुणा करेगा? तो 6 से गुणा करा लेते हैं हम। इधर भी 6 से, जितना से इधर करना उतना ही से इधर भी, तो 12 दिन हो जाएगा। 12 दिन में 42 काम हो जाएगा। तब पर भी काम अधिक है, 48 से 42 से हुआ। तो फिर एक दिन ए को बुलाएंगे, एक दिन फिर ए को बुला लेते हैं। 12 दिन हुआ, एक दिन और बुलाते हैं। ये 42 काम किया है एक दिन में, और एक दिन करेगा तो कितना कर लेगा आपका? एक काम 3 काम और कर लेगा, यानी 13 दिन हो जाएगा। 42 3 45। अब बी को बुलाएंगे तो 45 4 49 जगह काम बेसी हो जाएगा। बी को नहीं बुलाएंगे, अब छोड़ देंगे। कितना बच रहा है शेष? 48 में 45 घटाएंगे 3। ठीक है, कौन आएगा? बी आएगा, तो /4, ये 13 पूर्णांक। ठीक है, 13.3/4 कौन सा ऑप्शन में? ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे 2 आदमी ए तथा बी एक काम को
6 घंटे 7 घंटे में करते हैं। ये ए है, ये बी है। ये 6 घंटे में करते हैं, ये 7 घंटे में करते हैं। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 1 घंटा आता है टोटल समय, 6 7 42। ये 7 बार में, ये 6 बार में। ठीक ना। कह रहा ए से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक आदमी को बारी बारी से 1 घंटे छोड़कर एक काम पर लगाया जाता है। ठीक ना। तो पूरा काम कितने दिन में, समय में समाप्त होगा? ये पहला आदमी है, बी दूसरा आदमी है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए ग्राफ देख लेते हैं। ये ए, ये बी, ए बी। ठीक ना, ये क्रम चलता रह रहा है। तो ये 1 दिन में, ये यानी पहला आदमी ए जो है 7 करेगा, दूसरा आदमी बी जो है 6 करेगा। ठीक है, यानी 2 दिन, फिर 7 फिर 6, ये क्रम चलता रहेगा। ठीक है ना। तो 2 दिन में कितना हो जाएगा? 13 काम हो जाएगा। ठीक है, 13 काम हो जाएगा 2 दिन में। कितना हो जाएगा? 13 काम हो जाएगा 2 दिन में। इसमें कितना से गुणा कराएं कि उसके करीब हो जाए? 3 से करते हैं, इधर भी 3 से। 3 दूनी का 6, ये हो गया 3 39। 6 दिन में कितना हो गया आपका? 6 दिन में 39 काम हो गया, लेकिन हमको 42 काम चाहिए। ठीक है ना। तो और आगे देखेंगे, फिर ए को बुलाएंगे तो ये 7 काम कर देगा। तो जब 7 काम कर देगा तो ये ध्यान दीजिएगा, तो अधिक हो जाएगा काम। ठीक ना, हमको कम ही तो चाहिए। तब कितना कम हो रहा है ये देख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कितना हो रहा है एक के बुलाने से पहले। ठीक ना। तो कितना? 42 में से 39 गया तो 3 ऊपर। ठीक ना, अधिक नहीं चाहिए, कम नहीं चाहिए। कौन आएगा? बी आएगा, तो बी 6 हो जाएगा। ठीक है ना। इसे कटा दीजिएगा, कटाना चाहते हैं तो। ठीक है ना। ए ना आएगा जी, ए आएगा, ए आएगा तो 7 ना, तो 7। ठीक है ना, क्योंकि 6 दिन तक समान हो गया है, तब ये क्यों बुलाया जाएगा ना। ठीक ना। तो ये कितना? 6, यानी 6 पूर्णांक 3/7। कौन सा ऑप्शन में है आपका? ये पूर्णांक तो नहीं दिया है, पूर्णांक का मतलब प्लस होता है, लिख सकते हैं 6 पूर्णांक 3/7। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है ए अकेले एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए कितना दिन में? 10 दिन में। ये 10 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले उसे 15 दिन में। बी कितना? 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वो 1 दिन छोड़कर 1 दिन बारी से अल्टरनेट डे पर आधारित है। ये सब प्रश्न है। टोटल 10 15 कैल्शियम ले लेंगे 30, ये 3 ये 2। देखिए 1 दिन ये ए, उसके बाद बी, ए बी, ये आ रहा है। ठीक ना। बारी से काम पर ए को काम पर लाया जा रहा है। किसको लाया जा रहा है? ए को काम पर लाया जा रहा है। तो ये 3 2 3 2, ये क्रम चलता रहेगा। तो 1 दिन ए आएगा, दूसरा दिन बी आएगा। एक की क्षमता बी की क्षमता जोड़ देंगे तो 2 दिन में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आपको कितना चाहिए था? 30। इसमें 6 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 6 से गुणा करेंगे। 6 5 30, इधर 6 दिन का 12 हो जाएगा ना, 12 डे हो जाएगा। 6 5 30, 12 दिन में 30 काम खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है जी? 12 बी। तो बी आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब की बार 3 व्यक्ति आ गए हैं। ए बी सी एक काम को क्रमशः 11 20 और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी से काम करने आते हैं, समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा, बारी वाला क्वेश्चन है। इसमें भी आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, हार बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। एक दिन कौन आता है बाबू? ए आता है। एक की क्षमता कितनी है? एक दिन ए बी सी क्रमशः एक काम को 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में करते हैं। ए बी सी जो है 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में करते हैं। इससे आप हबड़ा मन जाइए। ठीक ना। 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में करते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आइए आपको बता देते हैं आसान तरीक़ा से कैसे बनेगा। ए कितना दिन में करता है? 11 दिन में। बी कितना दिन में? 20 दिन में। और सी कितना दिन में? 55 दिन में। टोटल काम निकालेंगे 11 20 55 का एलसीएम निकालेंगे तो टोटल काम मेरा आ जाएगा। ठीक है। तो टोटल एलसीएम निकालेंगे तो 220 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 220। 11 20 55 का एलसीएम 220 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसकी क्षमता निकालेंगे, इससे भाग देंगे, कितने बार में जाएगा? 11 गुणा 11 से 220 में भाग देंगे, कितने बार में? 20 बार में जाएगा। 20 से देंगे 11 बार में जाएगा। 55 देंगे 4 बार में जाएगा। ठीक है ना। थोड़ा ध्यान दीजिए, यही तो समझना है। एक दिन ए आ रहा है, और यहाँ से देखिए कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी, ए के साथ अल्टरनेट डे है। देखिए
एक दिन क्या आ रहा है, बी आ रहा है, एक के साथ कौन आ रहा है, बी आ रहा है पहला दिन, ठीक है ना, पहला दिन आ रहा है बी। अगला दिन कौन आ जा रहा है, एक के साथ अगला दिन सी आ जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक के साथ कौन आ जा रहा है, सी आ जा रहा है, यानी एक के साथ सी, ठीक है ना, फिर एक के साथ बी, फिर एक के साथ सी, फिर एक के साथ ए आ रहा है, इस तरह क्रम को जारी रखना, फिर एक के साथ बी आ जा रहा है, ठीक ना, फिर एक के साथ सी आ जा रहा है, ये क्रम जारी है, ठीक है। तो टोटल काम कितना दिन में समाप्त होगा, एक दिन ये करता है, ध्यान दीजिएगा, एक दिन में ये 4 बी है, ए जो है 20 काम करता है, अब बी है 11 काम करता है, ठीक है। तो एक दिन में ये कितना काम करेगा, दोनों मिलेगा तो ये दोनों मिल जाएंगे तो कितना का ए बी, तो 20 प्लस 11, 20 प्लस 11 तो कितना 31, ए प्लस बी कितना करेंगे एक दिन में, 31 काम कर देंगे। ए प्लस सी कितना करेंगे एक दिन में, ए 20 आइए 4, 20 4 24, यानी 2 दिन में कितना हो गया, ये एक दिन ये 2 दिन में कितना हो जाएगा काम मेरा, ये 5 3 2 5 55, 2 दिन में 55 काम हो जाएगा, ठीक है। तो फिर कह रहा है सी अगले 3 दिन बारी बारी से काम करे, सी बारी बारी से काम करे तो काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो कह रहा है कि सी काम करे तो कितने दिन लगेंगे, यही ना कह रहा है, नहीं, ए तथा बी, ए बी सी एक काम को क्रम से 11 दिन 20 दिन 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से करे, यानी ये क्रम के अनुसार करे तो कितना दिन लग सकता है, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना। ये 2 दिन में इधर कितना से गुणा, 2 दिन में 55 काम हो गया, तब कितना से गुणा कराइए कि इतना आ जाए या इससे कम, ज़्यादा नहीं, इसमें 4 से करेंगे, इसमें भी 4 से करेंगे, 4 दूना 8 दिन और 55 चौका 220, यानी 8 दिन में 220 काम हो जाएगा ख़त्म। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ गया टाइप 8 आपका टाइम एंड वर्क का, थोड़ा अच्छा से देखिएगा। और ए अकेला एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, एक कितना दिन में करता है, 12 दिन में पूरा कर सकता है, लिख लेते हैं, एक कितना दिन, 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इसे 18 दिन में, भी कितना 18 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया किंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़कर चला गया, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। घबराने की कोई बात नहीं है, टोटल काम पहले निकाल लीजिए। 12 और 18 का एलसीएम लेंगे, 12 और 18 का एलसीएम लेने के तत्पश्चात आपको मालूम चल जाएगा टोटल काम, ठीक ना। 12 और 18 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 36, ये कितना 12 36, 18 दूनी 36। ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किए हैं, क्या दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किए हैं। देखिए ऐसे प्रश्न बनाने के लिए एक चीज़ ध्यान दिया जाता है, इसमें 2 स्थिति उत्पन्न होती है, 2 प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। एक काम के बाद, एक काम से पहले, यानी काम समाप्त होने के से पहले काम छोड़कर चला जाता है, एक काम समाप्त होते होते रहता है उस समय काम चला जाता है, ठीक ना। तो देखिए यानी करने को बाद वाले पहले पर ध्यान दिया जाता है। अगर जहाँ पर बाद की बात आ जाए तो बाद का मतलब होता है माइनस, बाद का मतलब क्या होता है माइनस। जहाँ पर इस टाइप के प्रश्न पूछे और बाद कह दे, बाद का मतलब माइनस होता है। पश्चात यानी पहले जहाँ कह दे उसका मतलब प्लस होता है, इस पर ध्यान देना है। यही चीज़ पर पकड़ लीजिएगा तो आपका आ जाएगा। इससे बनाने के लिए एक सिंपल तरीका होता है, क्या होता है, कुल काम यहाँ लिख देते हैं, कुल काम कितना आएगा जितना लिख देंगे, बाद कहेगा तो माइनस कर देंगे और पहले कहेगा तो प्लस कर देंगे, ठीक ना। बटा में माइनस वाले को नहीं लिखते हैं और जो शेष बचता है उसको सबको लिख देते हैं, ठीक है ना। यही तरीका से आप बना सकते हैं। आइए आपको दिखा देते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा। इसी टाइप का ये बनेगा प्रश्न आपका, इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए देखिए, ए 3 एक दिन में, बी 2 काम करेगा। कार्य कितना है टोटल 36 काम तो हो गया हमारे पास,
36 काम तो हो गया। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया किंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, यानी 3 दिन पहले में अभी बताएं कि पहले में क्या होता है, प्लस होता है। तो 3 दिन पहले कौन जा रहा है, जोन जाएगा लिखेंगे, कौन जा रहा है बाबू, ए जा रहा है। 3 दिन पहले तो प्लस दे दिए, ए लिख दिए, छोड़ दिया। तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा, ए प्लस बी, ठीक है ना। 36 प्लस 3, ए का मान कितना है 3/3 प्लस 2, यानी ए बी का क्षमता, यहाँ ध्यान दीजिए। 36 प्लस 9, 3 का 9, 3 2 5, 36 9 45/5, यानी कितना 9। 9 कौन सा ऑप्शन में आपका, बी। समझ में आया, ऐसा ही बनाया जाता है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है ए तथा बी तथा सी, अब ये 3 व्यक्ति आ रहे हैं, ठीक ना। किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक कितना दिन में, 10 दिन में, बी 12 दिन में, और सी कितना 15 दिन में करते हैं। तो टोटल काम पर निकाल लेंगे, 10 12 15, 10 12 15 जब आ रहा है तो टोटल काम निकाल लेते हैं, इसका टोटल काम कितना होता है, ठीक है ना। 10 12 15 का एलसीएम लेंगे तो टोटल काम आ जाएगा, तो एलसीएम मेरा 60 हो जाएगा। कितना होगा, 60 हो जाएगा। ये कितना 6 बार में, ये 5 बार में, ये 4 बार में, ठीक ना। अब देखिए क्या कह रहा है, कर सकते हैं उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया किंतु काम समाप्त होने से 5 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। कौन काम छोड़कर चला गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा इथी हो गया है, टाइप करने में थोड़ा देख लेना चाहिए हमें, कौन काम छोड़कर जा रहा है। 5 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जा रहा है। कौन जा रहा है, ए पहले, एक बाबू जा रहा है। कौन जा रहा है, ए जा रहा है। कहाँ है जी, 5 दिन पहले ए जा रहा है। कौन जा रहा है, ए, यहाँ ए लिख देते हैं, ए लिखिए ना। ए काम छोड़कर चला गया, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी चला जा रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो पहले तो ये टोटल काम लिखेंगे, बाद कहा है क्या, पहले कहा है तो प्लस करेंगे। कौन जा रहा है, ए जा रहा है। कितना दिन पहले, 5 दिन, तो 5 पे। इसके छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी माइनस 2 दिन बाद बी भी चला जा रहा है, ठीक है। चला गया, छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी चला गया, तो कुल काम सी कितने दिन में करेगा। ताइए ए बी को तो लिखेंगे नहीं माइनस में, प्लस सी, ठीक ना। यहाँ देख लीजिए, ये 60 प्लस 5, थोड़ा ध्यान दीजिए, इरेज करते हैं ना थोड़ा। चलिए देखिए, ये चलिए देखिए, ये 60 प्लस 5 गुणा ए की क्षमता कितना है, 6 है, 6 माइनस 2 गुणा बी की क्षमता 5 बट्टे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए की क्षमता 5, 6 ना 6 प्लस सी की क्षमता 4, तो कितना है 60 प्लस 5 छक्का 30, ये माइनस 10 दूनी 5 दूनी 10, ये कितना 6 4 10, तो ये कितना हो गया, ये घटेगा तो 20 हो जाएगा। 60 प्लस 20 भागा 10, तो ये 80 हो जाएगा। 80 भागा 10 यानी 8 10 80, 8 दिन में सी काम को पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है ए बी सी एक काम को क्रमशः 36 54 तथा 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कितना दिन 36, बी कितना दिन 54 और सी कितना 72, ठीक है ना। 72 दिन में पूरा कर सकते, तीनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया। सबसे पहले हम देखेंगे तो काम कितना दिन तक चला है। सबसे पहले यही हमको जानना है, तो काम चला है तो कितना दिन तक चला है, ठीक है ना। 36 54 72 का एलसीएम लेंगे, जो कि टोटल काम आपको दर्शा देगा, तो 216 आएगा। 36 54 72 का एलसीएम 216 आ जाएगा। इसे देंगे
6 बार में जाएगा, 36 छक्का 216 हो जाएगा। 54 से करके देखेंगे तो 4 बार में जाएगा। 72 से करेंगे तो 3 बार में जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, टोटल काम तो 216 है, लिख देंगे 216। अब देखिए आगे, शुरू समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। पहले में प्लस होगा, 8 दिन ए ने छोड़ दिया तो 8 लिख दिए, जोन जाएगा उसको लिखना है, ठीक है ना। छोड़ के दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। ये भी पहले प्लस कितना दिन, 12 दिन, बी छोड़ दिया तो सी अकेला कितना दिन करेगा। इसमें तीनों आ जाएंगे, माइनस कोई नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी, और माइनस होता तो नहीं लिखते माइनस वाले को। 216 प्लस 8, ए की क्षमता कितना है 6 प्लस 12, बी की क्षमता कितना है, ये 12 है, बी की क्षमता कितना है 4 प्लस ए की क्षमता 6 प्लस बी की क्षमता 4 प्लस सी की क्षमता 3 है। 216 प्लस कितना 8 छक्का 48 प्लस ये कितना हो जाएगा, बरचौक 48। यहाँ देखिए 6 × 10 3 13 हो जाएगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, 216 48 48 96, 216 48 96 जोड़ेंगे, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा, जोड़ कर देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर दिखा देते हैं, यहीं पर दिखा देते हैं, इरेज कर देंगे पुनः। 216 48 दूनी 96, 96 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 हासिल हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा जी 96 है ना, 9 1 10 1 11 के 1 हासिल हो गया 1 2 1 3 312, कितना गया 312 भागा कितना 13, भाग दे लीजिए। यहाँ इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, आइए इरेज कर दिए, 13 से भाग दे लीजिए 312 में, 312 के बार में जाएगा देख लीजिए, 33 39 वैसे 13 दूनी 26, तो कितना हो जाएगा ये 11 में से 5, ये गया 2, 13 चौका 52 यानी 24 दिन। कितने दिन बाबू 24, कौन सा बी आपका सही है।